हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लाया हूँ दोस्तों रेशियो का क्लास 9। पहला सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ, अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। क्या कहता है दोस्तों पहला सवाल? देखिएगा, ये भी नकली चेहरा दिखा रहा है, असली नहीं दिखा रहा है। अब इसका असली ढूंढना है मेरे को, असली ढूंढ के सवाल तक जाना है। हाँ, देखिए क्या कहता है। रुपये 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। क्या कहता है? 990 को 3 भागों में बांटना है, याद रखिएगा। कहता है पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो जाए। क्या कहता है? पहले भाग का आधा, जो जो कहता जाए करते जाओ। पहले भी कहा है हमने, जो जो कहता जाए करते जाओ, सवाल अपने अंतिम चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। ठीक है? क्या कहता है? पहले भाग का आधा, तो कर दे रहे भैया पहले भाग का आधा। कर दिया पहले भाग का आधा। पहले गुणा 1/2 हो गया पहले भाग का आधा। फिर कहता है दूसरे भाग का 1/3। कर दे भाई दूसरे भाग का 1/3। कर दिया, ले हो गया। फिर क्या कहता है? तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो जाए। 5वां हिस्सा ये ना समझ लेना तीसरे भाग गुणे 5। कहता है तीसरे भाग का 5वां हिस्सा। समझ रहे हो? यानी 1/5। 5वां हिस्सा तीसरे भाग का क्या होगा? 1/5। 5 गुणे तीसरा हिस्सा न कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। हाँ, तीसरे भाग का 5वां हिस्सा क्या होगा रे भाई? 1/5। आई बात समझ में? हाँ, हमें पता है कहाँ तुमको दिक्कत होता है। 1/5 करना है। कह रहा पहले तीसरे भाग का 5वां हिस्सा, यानी पूरा भाग 5 है ना, तो उसका 5वां हिस्सा तो 1/5। आ गई बात समझ में? कर दिया बराबर। और रेशियो निकालने के लिए क्या बताए थे हम? बताए हैं फर्स्ट वीडियो में। हाँ, नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके पहले देखिए, जाके फिर आइएगा इस वीडियो पे। और नहीं भी देखा है ना तो हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, भागिएगा नहीं। क्या है भैया, कैसे रेशियो निकालेंगे पहले दूसरे तीसरे का? क्या बताए थे बताओ। ये जैसे पहले का 1/2 लिखा है ना, और जब तीनों आपस में बराबर हो, जब रेशियो निकालना हो ना, तो पता है क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस संख्या पलट जाती है। जैसे ये 1/2 है ना, तो 2/1 हो जाएगा बस। और ये 1/3 है ना, तो 3/1 हो जाएगा। और ये 1/5 है ना, तो 5/1 हो जाएगा बस। इतनी सी बात जान लो और सारे सवाल फूंक के उड़ा दो। आ गई बात समझ में? उस क्वेश्चन में क्या कहा है रे भाई? 990 को 3 भागों में बांटना है। और कैसे बांटोगे पता है? ये 2, 3, 5 के रेशियो में बटेगा। हाँ, बस इतनी सी बात है। तो अपने पास भैया कुल रुपया कितना है जरा जोड़ के बता दो। 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 5, 10। अपने पास रेशियो में कितना है? अपने पास कितना है भाई? रेशियो में 10 है। कितना? रेशियो में है 10। और उधर क्वेश्चन में क्या कहता है? 990। क्या कहता है? 990। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई? 99 आ गई। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बस अनुपात 1 की वैल्यू 99 आ गई। अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है रे भाई? कहता है 5वां हिस्सा बराबर हो जाए। तो कहता है मतलब 5वां हिस्सा बराबर हो जाए, और ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये रुपया में दिया है, मतलब किसको कितना कितना रुपया मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो इधर रेशियो कितना है पहला दूसरा तीसरे का? 2, 3, 5। कितना आया? 2, 3, 5। पहले दूसरे तीसरे का रेशियो कितना आया रे भाई? 2, 3, 5। कितना? 2, 3, 5। तो बता दो जरा इसको कितना मिलेगा। अनुपात 1 की वैल्यू 99 है, तो इसमें कितना 2 लिया है, तो कितना मिलेगा? 2 9 18, 2 9 18, 1 19, 198। इसको कितना मिलेगा रे भाई? 3 9 27, 3 9 27, 2 29। कितना? 297। और इसको कितना मिलेगा? 5 9 45 और 5 9 45, 4 49, 495। देख लो जरा भाई किस ऑप्शन में है? 198, 297, 495। देख लो जरा किस ऑप्शन पे है। पहला कहता है 198, 494।
ये तो ना है, गलत हो गया ना। हाँ, दूसरा कहता है 198, 297, 495, यही तो है, पकड़ के रखना, भाग ना पाए। हाँ, भाग गया तो कहानी ख़त्म, भागने मत देना, इसको रोक के रखना। आ गई बात समझ में? बढ़े आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है रुपया 450 को ABC में इस प्रकार बांटिए। कितने को बंटवारा है? 450 रुपया। हाँ, कहता है A अनुपात B कितना है भाई? A अनुपात B कितना है? 2:3। और फिर कहता है B अनुपात C कितना है? 6:5। यही तो कहता है इसके बाद तो C का हिस्सा बता दो जरा कितना होगा। तो क्या करोगे बताओ? वीडियो को पॉज करिए और करने का प्रयास करिए। हाँ, क्योंकि ऐसे सवाल हम करवा चुके हैं, उम्मीद है हमारे भाइयों ने बना दिया होगा। अब बताते हैं हम आपको। पहला ट्रिक तो यह है कि इसमें भी कहता है 3, इसमें कहता है 6, है बराबर ना है तो पहले बराबर करना पड़ेगा। 3 में 2 से गुणा करा दें तो 6 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4:6:5। इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कर दें, हो जाएगा 6। तो कितना आ जाएगा रे भाई? 4:6:5। ABC तुम्हारा कितना हो गया? 4:6:5 हो गया। योग में कितना हुआ रे भाई? 6, 4, 10, 5, 15। योग काहे निकालना है पता है? क्योंकि 450 रुपया कुल बांटना है इन लोगों में, तो हम भी इसमें कुल निकालेंगे कि कुल कितना रुपया है। तो कितना है? 6, 4, 10, 5, 15। रेशियो में है 15 और रियल में है 450। हाँ, बस इतनी सी बात। रेशियो में 15 और रियल में 450। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई? 30 रुपया। कितनी आ गई? 30 रुपया। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहता है C का हिस्सा बता दो जरा। C का हिस्सा कितना है? रेशियो में 5। कितना है? रेशियो में 5 है। कितना? रेशियो में 5। अनुपात 1 की वैल्यू 30 है, तो 5 × 30 कितना होगा? 30 पंचे 150 हो गया मेरे भाई। आ गई बात समझ में? देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है। ये देखिए क्या कहता है, पहला ऑप्शन तो है, बाकी सब गलत है। हाँ, आ गई बात समझ में? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आज सब नॉर्मल सवाल लेके आए हैं दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में करवाया है। ये समझ लीजिए आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, इसलिए इतनी तेज़ी भाग रहे हैं। ये ना सोचिएगा कि बड़ी तेज़ी भाग रहे हैं। पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, आज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लाए हैं आपको। वीडियो को पॉज करिए और करने का प्रयास करिए जरा। बन गया? तुम्हारा नहीं बना? चलो आओ हमारे साथ। क्या कहता है? रुपये 1200 की एक राशि ABC में कितने में बांटी गई? 5, 7, 13 में। कितने में बांटी गई? 5, 7, 13 में। कितने में भाई? 5, 7, 13 में। ठीक है। फिर क्या कहता है? तदनुसार C तथा B के हिस्सों का अंतर बता दो जरा। क्या कहता है? C तथा B के हिस्सों का अंतर बता दो। कहने का मतलब पता है का? C को जितना रुपया मिला है ना और B को जितना रुपया मिला है, उन दोनों के बीच में कितना अंतर है, बस इतनी सी बात बतानी है। क्वेश्चन आ गया समझ में? और क्वेश्चन आ गया ना समझ में तो उत्तर अपने आप आ जाएगा। हाँ, कितना? 1200 की राशि थी कुल, और तुम्हारे पास कुल कितना है रे भाई? जोड़ के बता दो जरा। 7, 5, 12 और 13 कितना हुआ? 25। हाँ, रेशियो में कितना हुआ? 25। और रियल में कितना दिया है? 1200। इतनी सी बात है ना। रेशियो में कितना है? 25 और रियल में कितना है? 1200। कितना? तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी रे भाई? 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200। अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 48। ना समझ में आया? अरे भैया 25 का भाग 1200 में देंगे, 25 चौक पहले 120 में देंगे, 25 चौको 120 बचेगा, फिर 0 लाएंगे, 25 अट्ठे 200। आ गई बात समझ में? अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई? 48। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है बता दो जरा। कहता है C तथा B के हिस्सों का अंतर कितना है। तो कैसे निकालते हैं पता है? इधर देखेंगे कि C तथा B के हिस्सों में अंतर कितना है। इधर देखेंगे अपने क्वेश्चन में कितना अंतर है रे भाई? 13 और 7 में 6 का अंतर है। तो हमें क्या निकालना है? इस 6 की रेशियो 6 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? रेशियो 6 की। और अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आई? 48। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 48। रे भाई 6 × 48 कितना होता है? जल्दी बताओ। 6 × 48, 6 चौको 24, 4 28 कितना होता है? 288। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है।
किस ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन तो है, बाकी सब गलत हो गया। ले भाई, आ गई बात समझ में? बढ़े आगे, आते हैं आगे। क्या कहता है ये देखिए जरा, कहता है ABC बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बने गए रनों का अनुपात नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है पता है? कहता है A अनुपात B कितना है रे भाई? कहता है 5:3 है। कितना? 5:3। और कहता है B/C कितना है? 4:5। हाँ बस इतनी सी बात। B/C कितना है? 4:5। और फिर देखो, इधर भी कहता है 3 है, इधर कहता है 4 है। क्या करोगे बताओ? बताया था पिछले वीडियो में। इस पूरे में भैया इस वाले 4 का मल्टीप्लाई, और इस पूरे में ना इस वाले 3 का मल्टीप्लाई बस। तो इस वाले 4 का करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12। कितना आएगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12। और उधर जाएंगे जरा, उधर क्या होगा? उधर क्या होगा? 3 चौको 12, 3 पठी 15, तो B 12 हो गया ना। तो C कितना हो गया अरे भाई? 3 पठी 15 कितना होगा? 3 पठी 15। आ गई बात समझ में? ये कितना हो गया? A/B/C तुम्हारा आ गया 20, 12, 15। अब क्या कहता है क्वेश्चन में? क्या कहता है? कहता है उन सब ने कुल 564 रन बनाए थे, तब B द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? आ गई बात समझ में? कुल कहता है रन बने थे इनके 564, और अपने हिसाब से कितने रन बन रहे हैं रे भाई? 20, 12, 32, और 32, 5, 37, 10, 47। हाँ अपने हिसाब से रेशियो में 47, और क्वेश्चन कहता है 564 रन बनाए थे। कितना क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन कहता है 47 नहीं बनाए, 564 बनाए हैं। हाँ तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई? 47 से कम 47, यहाँ से कितना बचा? 9। 47 9 56 होता है ना। 9 बचा 94 हुआ, तो 47 दूनी कितना हुआ रे भाई? 94। किसके द्वारा रन बनाया गया पूछे हैं? अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई? 12 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है B के द्वारा बनाए गए रन बता दो जरा। अरे भैया B ने कितने बनाए? रेशियो में 12, और अनुपात 1 की वैल्यू भी कितनी आई? 12। तो रेशियो 12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 12 गुणे 12, यानी कि 12 गुणे 12 कितना होता है रे भाई? 144। आ रही बात समझ में? नहीं आई? अरे अनुपात 1 की वैल्यू 12 आई है, तो अनुपात 12 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे मेरे दोस्त? 12 गुणे 12 करेंगे कि नहीं करेंगे? वही तो करा है ये 144। आ गई बात समझ में? और समझ में आई है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए, तब भागिएगा। और जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हमको दिखाई नहीं देता है हो सर, कैसे पढ़ाते हो हमको दिखाई नहीं देता है, तो उनको बताना चाहूँगा, स्क्रीन पे हाथ मारो, वीडियो को जूम करो, तब देखो खुला खुला दिखेगा। और ना दिखे ना तब कमेंट करके बताना हमको। और तब भी ना दिखे ना तो क्वालिटी में जाना, क्वालिटी में HD क्वालिटी लगा के देखना। हाँ नेट ना बचाना। आ गई बात समझ में? बढ़े आगे। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों में बांट दिए। रे भाई अभी तक 3 मित्र होते थे, 3 मित्र, यानी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अपने मित्रों की संख्या बढ़ा दी, 4 कर दी रे भाई। अब देखो 4 में कैसे बांटेगा? 4 में कैसे बांटेगा रे भाई? कहता है ABCD हैं, ABCD हैं। कौन कौन? ABCD, और ये CD भी है कहता है। हाँ और कहता है 1/3 और रेशियो 1/4 और रेशियो 1/5 और रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटे हैं। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे भैया कहता है रेशियो में बांट दिया गया 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 में, और कहता है न्यूनतम संख्या बता दो जरा, कितने कितने उसके पास कम से कम पेन होंगे, ये कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे ये बताओ? हमने बताया था ना पहले वीडियो में कि अट्टे बट्टे कुछ नहीं होता रेशियो में। सिंपलीफाई करो, पहले वीडियो को रोको, सिंपलीफाई करके दिखाओ। रोको इसको तुरंत, अभी का भी रोको, पहले सिंपलीफाई करके दिखाओ। कर लिया? शाबाश। अब देखो जो नहीं कर पाए हो ना तो देखो, सीखो, भागो नहीं, भागो नहीं, पीछे ना हटो, पहले सीखो। इधर 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है रे भाई? बता जरा। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है? 60 ले लें। 60 से देखो, 60 से कम लेंगे तो 30 लेंगे, 30 लेंगे, 30 4 से ना कटेगा, 60 ले लो, सबसे कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम क्या ले लो मेरे भाई? 60। क्या हो गया एलसीएम? एलसीएम आपका क्या हो गया? 60। तो इधर रेशियो कितना बचा है? ये वाला 20,
3 का भाग 60 में देंगे, 3 का भाग 60 में देंगे मेरे भाई, 3 का भाग किस में देंगे 60 में, तो कितना बचेगा 20। 4 का भाग 60 में देंगे तो कितना बचेगा रे भाई 15। 5 का भाग 60 में देंगे तो कितना बचेगा 12। और 6 का भाग 60 में देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 20 15 12 10। ABCD का रेशियो कितना आ गया रे भाई 20 15 12 10। कितना आ गया, अरे बता दो जोर से, जरा चिल्ला के बता दो। 20 15 12 10। आ गई बात समझ में। ये किसका आ गया, ABCD का रेशियो आ गया। हाँ, और कुछ नहीं आया है, ABCD का रेशियो आ गया। अब बता दो क्वेश्चन में क्या पूछा था। कहता था उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है। क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछा है। तो देख रहे रे भाई न्यूनतम संख्या क्या हो गई, 20 15 35 35। 20 15 कितना हो गया रे भाई बता दो जरा। अरे 20 और 15 35 और 12 कितना होता है 47 और 10 कितना होता है 57। तो योग कितना आ गया, अनुपाती योग रे भाई 57। यही हो गई न्यूनतम संख्या। हाँ, अब ये सोच रहे होगे कि ये न्यूनतम कैसे हो गया ना। अरे ये रेशियो में आया है, तो ये कम से कम वो संख्या है, क्या कम से कम वो संख्या है 57। अधिकतम संख्या पूछता ना तो 57 का कोई गुणज होता। हाँ, कोई ऐसी संख्या होती जो 57 से कट जाती, वो अधिकतम हो जाता। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते। और न्यूनतम पूछा है ना तो सिर्फ ये अनुपाती योग ही न्यूनतम हो जाएगा। आ गई बात समझ में, और आ गई ना तो वीडियो को लाइक करिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। और मेरे भाई ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है, आज हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा था हमको। ठीक है ना, तो ये सवाल देखिए और वीडियो को पॉज करिए और करने का प्रयास करिए। बहुत ही जानदार सवाल है, भागिएगा नहीं इस सवाल से, बड़ा ही जानदार सवाल है। और नहीं आएगा ना तो हम बैठे हैं, हम बताएंगे। पहले वीडियो को रोकिए और करने का प्रयास करिए। हो गया रे भाई, ठीक है चलो। नहीं हुआ है ना तो आओ मेरे साथ और देखो कैसे इसकी धज्जियाँ उड़ाता हूँ मैं भी। क्या कहता है, x³ माइनस वाई क्यूब। क्या कहता है रे भाई, कहता है x³ माइनस वाई क्यूब अनुपात x² प्लस XY प्लस Y² कितना दिया है 5:1 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है, तो पहले वाला लिखो, पहले वाला लिख ले रे भाई। क्या दिया है, x³ माइनस वाई क्यूब, यही तो दिया है। और बट्टा में कितना दिया है, x² प्लस XY प्लस Y², यही तो दिया है। रेशियो का मतलब होता है बट्टा, बताया था। और बराबर में क्या कहता है 5/1, 5:1, तो 5/1 हो जाएगा, हो जाएगा रे भाई। और अच्छा एक चीज़ और, कक्षा 8 में एक फार्मूला पढ़े होंगे। कौन सा फार्मूला याद दिलाएं, A³ माइनस B³ का फार्मूला बता दे रे मंटू, फार्मूला बता दे A³ माइनस B³ का। हाँ पता था, भूल गए। सुनो क्या होता है, देखो इधर हमारे साथ, भागना नहीं, सिखा ही के भेजेंगे। A³ माइनस B³ का फार्मूला पता है क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है रे भाई A माइनस B। हाँ, और दूसरे ब्रैकेट में पता है क्या होता है, A² प्लस B² प्लस AB। हाँ बस, कुछ भाई हमारी जगह प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो तुम ना करना। हाँ, अब तुम एडवांस स्टूडेंट बनोगे आज से। कौन से स्टूडेंट बनोगे, एडवांस वाले, तो गलती ना करना बिल्कुल भी। आ गई बात समझ में। A³ माइनस B³ का फार्मूला क्या होता है, A माइनस B पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में A² प्लस B² प्लस AB। हाँ, माइनस ना करना। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला रे भाई, कहता है x³ माइनस y³ था, ऊपर क्या लिखा था x³ माइनस y³। तो उस जो x³ माइनस y³ लिखा था उसको इस वाले फॉर्म में तोड़ दें। अरे भैया A³ माइनस B³ है, उधर क्वेश्चन में x³ माइनस y³ है, इस वाले फॉर्म में तोड़ दें रे भाई। क्या लिख दें, पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दें, x² प्लस Y² प्लस XY। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो गई। अरे ये जो A³ माइनस B³ का फार्मूला होता है उसी को x³ माइनस y³ को सिंप्लीफाई करके लिख दिए इस जगह, उसी फार्मूले में तोड़ दिए बस, और कुछ नहीं करा है अभी, और कुछ ना करें। हाँ, और नीचे क्या था रे भाई, नीचे था x² प्लस XY प्लस Y², यही था।
यही था कि नहीं था? और बराबर में इधर कितना था? 5/1, यही था। अब देखो ये सेम क्या कौन कौन सा सेम है रे भाई? कौन कौन सा सेम हो गया ये बताइएगा ज़रा, ये बताइएगा कौन कौन सा? ये सेम दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो तुम्हारा क्या आ गया रे भाई? x माइनस वाई बराबर कितना आ गया रे भाई? 5 आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम है? अरे इस वाले एक का गुणा इधर करा देंगे तो x माइनस वाई बराबर 5 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत ना है। अब दूसरा देखो क्या कहता है। दूसरा आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? फिर कहता है x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 7:1। क्या दिया है? x² माइनस वाई स्क्वायर क्या दिया है? x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात में x माइनस वाई दिया है ना, तो बताया है अनुपात का मतलब बट्टा होता है, लिख लो नीचे बस। और कितना दिया है? 7:1। कोनो प्रॉब्लम है? अच्छा ए मंटू फिर से बता तू, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है? कक्षाठ में पढ़े है? बता दे जरा, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है? हाँ सही पकड़े है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो ये x² माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसको एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख दो और बट्टे में x माइनस वाई वैसे ही लिख दो और बराबर 7/1 वैसे ही लिख दो। और इस x माइनस वाई से ये वाला x माइनस वाई कैंसिल हो गया रे भाई, हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 5। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 7। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई थी रे भाई? 5। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई? 7। अब इसमें क्या पूछा है? जो भी पूछा हो आगे कर लेते हैं। ये प्लस माइनस है ये कैंसिल। 2x की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और जब ये x 6 आ गई तो यहाँ से y कितना हो जाएगा रे भाई? 1 हो जाएगा। अरे भैया ये x की वैल्यू 6 यहाँ पे लगाएंगे, 6 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 6, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल तो वाई बराबर 1 आ गई। बात समझ में? भटकेंगे ना भटकेंगे? हाँ भटकिएगा नहीं, एडवांस स्टूडेंट बना के छोड़ेंगे तुमको हम। और पूछा क्या है रे भाई? कहता है 2x अनुपात 3y किसके बराबर है? देखा क्वेश्चन में क्या पूछा है? सीजीएल मेंस में आया है रे भाई। हाँ तो सवाल तो थोड़ा तो बड़ा होएगा। क्या पूछा है? कहता है 2x अनुपात 3y बता दो जरा किसके बराबर है। क्या पूछा है? 2x अनुपात 3y किसके बराबर है? तो 2x की वैल्यू कितनी आई है रे भाई? 6। तो 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 2 गुणा 6 हो जाएगा 12 और 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 3। कहे के पहाड़े से कटेगा? 4 के पहाड़े से काट दें। 4 3 12। 4 के पहाड़े से नहीं रे भाई, 3 के पहाड़े से काटो क्योंकि अनुपात में 3 है, दोनों एक के पहाड़ा से ना कटेंगे। हाँ भटकिएगा नहीं, 4 के पहाड़ा से काटेंगे। 4 फिर से साला फिर से मिस्टेक हो रही है ना, इसको इस बार नहीं होने देंगे। 3 के पहाड़े से काटेंगे। 3 चौको 12, 3 एकम 3 क्या आ गया? 4:1 आ गई। बात समझ में? और सवाल समझ में आया हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है, क्या कहता है। अरे पहला ही ऑप्शन तो है यार, पहला ही ऑप्शन है, इतना भटकना नहीं है। पहला ही ऑप्शन है 4:1। समझ में आ गई? और फिर मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ना, कुछ हाई लेवल क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो वीडियो को मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।